नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त विषय लेके आया हूँ और विषय ऐसा है कि बहुत चर्चित, यानी भारत के अंदर ये बहुत चर्चित विषय बन गया है और वो विषय है बागेश्वर धाम। जो वहाँ पे बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, वो लोगों की समस्याएं हैं वो बिना बोले, बिना बताए, बिना पूछे सबसे पहले बता देते हैं। तो लोगों की उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ें आजकल वायरल भी बहुत खूब हो रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तविकता क्या है, ये कोई जादू है या कोई साधना है या इष्ट इष्ट का प्रभाव है, कि व्यक्ति आखिर कैसे जान सकता है अपनी किसी का नाम बता देता है, किसी के पिता का नाम है जिसको वो जानता ही नहीं है, समस्या क्या चल रही है वो बता देता है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये अध्यात्म से संबंधित है या किसी कला से संबंधित है? लोगों के पास में ये जिज्ञासा, बहुत बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है। लोग इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं और जवाब उनको मिल नहीं रहा है। लोगों की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आखिर वो चीज़ क्या है जिसके कारण या उस चीज़ के माध्यम से व्यक्ति का पास्ट है वो एकदम क्लियरली पता चल जाए, जो मुख्य बिंदु है वो पता चल जाए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी चीज़ें ही बताने के लिए आया हूँ कि वास्तविकता होती क्या है। अपने सनातन धर्म के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर या उपनिषदों के अंदर या बाद की जो किताबें या धर्मशास्त्र से संबंधित चीज़ें हुई या साधनाओं से संबंधित या तंत्र, ज्योतिष आदि से संबंधित चीज़ें हुई, उनके अंदर इन सब चीज़ों का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। और वास्तविकता में वो होती क्या है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पास्ट बताना, यानी किसी के पास्ट के बारे में बता देना, नाम, पता, पिता का नाम, बीमारी या जो भी उसके साथ में घटनाएं हो रही है, वो 4 चीज़ों के माध्यम से जाना जा सकता है। पहली चीज़, सर्वप्रथम जो चीज़ है वो है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर कुंडली के माध्यम, जिस टाइम जातक का जन्म होता है वो तारीख, महीना, साल और जन्म समय और जन्म स्थान, उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है उसके माध्यम से जाना जा सकता है जातक के। चाहे जातक वो सामने नहीं हो, कहीं पे भी बैठा रहे, लेकिन अगर वो डेट ऑफ बर्थ उसकी एकदम करेक्ट है किसी ज्योतिषी के पास, तो वो जान सकता है इसके पास्ट के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी है। दूसरी चीज़ है जादू। कई बार अपन देखते हैं कि अपने घर के अंदर भी कोई साधु महात्मा वगैरह आता है या मांगने वगैरह भी आते हैं, वो भी अपन को अपना नाम लेके अचानक से चौंका देते हैं। अपन उससे प्रभावित हो जाते हैं, चमत्कृत हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो वो वास्तविकता में वो होती है माइंड रीडिंग, यानी कि ऐसी कला, ऐसी चीज़ें, ऐसा जादू, मैजिशियन, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो वो व्यक्ति को सिर्फ चेहरा देख के उस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या चल रहा है, इसका नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, यानी बहुत सारी चीज़ों पास्ट के बारे में उसका पता लगाया जा सकता है। तीसरी चीज़ है साधना। साधना के अंदर दो तरह की साधना के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो है नकारात्मक साधना, यानी कि तांत्रिक साधना है, उसको बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी। वो पूरा 1 महीने की वो साधना होती है और उसकी डिटेल मैं पूर्ण रूप से तो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी एक साधना होती है जिसके अंदर 1 महीने की टाइम पीरियड लगता है और बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें करनी पड़ती है उसके अंदर। और वो कर्ण पिशाचिनी साधना करने के बाद में एक औरत मान लीजिए या कर्ण पिशाचिनी, उसको बोल लीजिए, पिशाचिनी होती है, वो व्यक्ति को उसके कान के अंदर, यानी कर्ण मतलब कान के अंदर है, सामने वाले के बारे में सब कुछ बता देती है कि इसका नाम क्या है, किस गांव से आया है, किस मकसद से आया है। वो लेकिन कान के अंदर बताएगी उस जातक को जिसने साधना की हुई है। तो व्यक्ति उसके माध्यम से अगले को बता के कि भाई तू उस गांव से आया है, तेरी ये समस्याएं हैं, तेरे पिता का नाम ये है और तब से ये समस्याएं चल रही है, ये तुम्हारे जीवन के अंदर घटित हो रहा है। तो सामने वाला एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है
कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। और चौथी चीज़ है एक ऐसी साधना जिसको बोलते हैं काल ज्ञान साधना। काल ज्ञान साधना वो भी 1 महीने की साधना होती है, वो भी निराहार रह के करनी पड़ती है। करण पिशाचनी की साधना के अंदर तामसिक चीज़ें खानी पड़ती है, यानी व्यक्ति अपना ही मल मूत्र खा के 30 दिन है वो जीवित रहता है और वो साधना करता है। और ये वाली जो साधना है काल ज्ञान साधना है, वो व्यक्ति निराहार या फलाहार लेके करता है। 1 महीने की साधना होती है और वो साधना पूर्ण होने के बाद में उस जातक को ऑटोमेटिक, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति आएगा उसका जो पिछला जीवन है, जो जो उसके साथ में घटित हुआ है, वो सारी की सारी एक पिक्चर की तरह उसको दिखने लग जाता है कि इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम, पत्नी का नाम ये है, और बहुत सारी चीज़ें इसके जीवन में ये घटित हो रही है, ये परेशानी बनी हुई है। हर चीज़ एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह उस साधना के प्रभाव से वो चलने लग जाती है और व्यक्ति उनको बताता है, तो वो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। और तीसरी चीज़, एक ज्योतिष के अंदर ही एक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष बोलते हैं। उसके अंदर भी व्यक्ति अंगूठे के निशान के माध्यम से या हथेलियों के निशान के माध्यम से व्यक्ति का नाम, उम्र, गांव का नाम, उसके पिता या उसके रिलेशन के अंदर जो नाम है वो, और उसके जीवन के अंदर जो परेशानी चल रही है उसके बारे में वो स्टिक बता देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी साधनाएं भी है, सात्विक साधनाएं हैं, तामसिक साधनाएं हैं, ज्योतिष विज्ञान भी है, जिसके माध्यम से पास्ट के बारे में और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा बहुत बार होता आया है, हजारों वर्षों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं जिनको कि मैंने कभी शक्ल नहीं देखी है, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, टाइम भेजते हैं, जन्म स्थान भेजते हैं, और मैं कुंडली बना के अगले को फ़ोन करके बोलता हूँ भाई तुम्हारे जीवन के अंदर ये समस्याएं चल रही है और तब से ये समस्याएं चल रही है और ख़त्म, ये इस टाइम के अंदर ये समस्याएं ख़त्म होगी, तुम्हारा घर कब बनेगा, संतान कब होगी, विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, व्यापार होगा कि नौकरी होगी। ऐसे बहुत से तमाम जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का हम बिना व्यक्ति को देखे, बिना जाने, सिर्फ कुंडली के माध्यम से उत्तर देते हैं और सटीक उत्तर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा मैटर है या कोई चमत्कार वाली चीज़ है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। ये साधनाएं, ये ज्योतिष, ये वर्षों, हजारों वर्षों पुरानी है, हजारों सदियों से चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है और आगे भविष्य में भी, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक ये चलती रहेगी। और जो टाइम आगे बदलेगा त्यों त्यों ये चीज़ें निखरती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये विलुप्त हो जाएगी, निखरती रहेगी और लोग आएंगे, इसके अंदर अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, नई नई और भी विधियां हैं वो निकलेगी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि बागेश्वर धाम वाले के पास में कौन सी सिद्धि है या कौन सा चमत्कार है वो मैंने आपको बता दिया है। आप खुद डिसाइड करें कि कौन सी है उनके पास में, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपने क्या अनुमान लगाया। क्या उनके पास में करण साधना है, करण पिशाचनी साधना है, या काल ज्ञान साधना है, या कोई जादू है, या वो ज्योतिष के माध्यम से, जैसे कपड़े का रंग भी देख के, यानी व्यक्ति जो कपड़ा वगैरह पहना हुआ रहता है, जैसे मैंने टी-शर्ट, वाइट टी-शर्ट पहन रखी है, ऊपर जैकेट पहन रखा है, ग्रीन कलर का टोपी लगा रखी है, उनके माध्यम से भी सटीक उत्तर दिया जा सकता है। और कई बार ऐसी ऐसी विधियाँ हैं जातक के हाव भाव देख के भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है पास्ट के बारे में, यानी उसकी आंखों का, मुख का, हाथों का एक्सप्रेशन देख के, उसके भाव पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है। तो वो सब आपको डिसाइड करना है कि वो चीज़ें हैं क्या। अपने सनातन धर्म के अंदर ऐसी बहुत, ये मान लो कि खजाना भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। बस लोगों को क्या है कि कभी अध्यात्म के अंदर, इन साधनाओं के अंदर कभी ज्ञान प्राप्त किया नहीं, कभी देखा नहीं, तो वो चमत्कारित हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति को देख के। अगर आप खुद अध्ययन करोगे, सनातन के बारे में जानोगे, हमारे शास्त्रों के बारे में जानेंगे, तो आप खुद ये चीज़ें सीख जाएंगे। अगर किसी का इंटरेस्ट है, कुंडली के अंदर योग है सीखने का, तो वो खुद सीख जाएगा, लोगों को चमत्कृत करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो।
और बने रहिए हमेशा मेरे साथ ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ पाने के लिए, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, साधनाओं से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।